कक्षा 8 गणित के अभ्यास 9A के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करेंगे इस सेशन में। यहाँ पर क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है और BD पैरेलल टू AC है, पैरेलल टू AC है। और फिर कोण ACB यह 30 अंश के बराबर है, ABD यह 28 अंश के बराबर है। तो निम्नलिखित कोणों के मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या दिया गया है इसको देख लिया जाए बेटा। गिवन हमको क्या है, क्या बता रहा है। यहां पर यह BD पैरेलल टू AC है, BD पैरेलल टू AC है। यह पहली बात हमको बता रहा है। फिर दूसरा कह रहा है यहां पर कि कोण ACB यह बराबर है 30 अंश के और कोण ABD यह बराबर है 28 डिग्री के या 28 अंश के बराबर। अब हमने क्या ज्ञात करना है। जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन हल करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है और किन गुणों का प्रयोग करके हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह तीनों बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। यहां पर अब हमको ज्ञात करना है एंगल ABC का मान ज्ञात करना है। फिर एंगल DBK का मान ज्ञात करना है और कोण BAC इन तीनों कोणों का मान हमने ज्ञात करना है कि क्या होगा। अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए कि यह BD पैरेलल टू AC है, BD पैरेलल टू AC है और यह AB तिर्यक रेखा इसको काटती है, AB तिर्यक रेखा इसको काटती है। तो यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर यहां पर यह 28 अंश के बराबर है तो यहां पर भी बनने वाला कोण कितने के बराबर हो जाएगा, 28 अंश के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAC यह बराबर हो जाएगा एंगल ABD के। और यह कौन सा कोण है, यह एकांतर कोण है, यह एकांतर कोण है। ठीक है, इसलिए एंगल BAC यह बराबर भी कितने के हो गया, यह 28 अंश के बराबर हो गया। तो अब यहां पर देखिए कि BAC का, ये देखिए BAC का मान, ये मान हमने निकाल लिया। अब ये देखिए यह 28 अंश हो गया। तो त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितने के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोणों का योगफल यह बराबर होगा 180 अंश के बराबर। तो अब ये देखिए यह कोण मालूम हो गया। अब ये तीसरा कोण हमने मालूम करना है। तो यहां पर यह हो गया कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण BCA कोण ACB यह तीनों मिलकर के कितने के बराबर हो गए, 180 अंश के बराबर हो गए। तो अब देखिए ABC का मान हमको नहीं मालूम है, ABC, तो यहां पर कोण ABC प्लस अब यहां पर कोण BAC
यह हमने निकाल लिया 28 अंश के बराबर है, प्लस ACB यह कितने अंश के बराबर दिया गया है, 30 अंश के बराबर, और यह मिलकर के हो गया 180 अंश। तो कोण ABC प्लस, अब ये 28 और 30 मिलकर के कितना हो गया, 58 डिग्री, यह बराबर हो गया 180 अंश। इसलिए कोण ABC यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 58 अंश। अब घटा दीजिए, 180 अंश माइनस 58 अंश, यहां पर हो गया 2, यह हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, और यह बराबर आ गया 122 अंश के बराबर। तो ये दूसरा मान हमने ज्ञात कर लिया। यहां पर देखिए यह कोण हमको कितना मिल गया, यह कोण हमको मिल गया 122 अंश के बराबर। अब यहां बिंदु B पर बनने वाला कुल कोण देखिए यह 180 अंश के बराबर हो जाएगा। बिंदु B पर कुल कोण यह बराबर हो गया 180 अंश के। अब ये लिख लीजिए, कोण BAC या कोण ABC, कोण ABC प्लस कोण ABD, कोण ABD प्लस कोण DBK, कोण DBK, यह तीनों मिलकर के कितने के बराबर हो गए, 180 अंश के बराबर हो गए। तो अब यहां पर देखिए बेटा, ABC 122 अंश, 122 अंश प्लस ABD यह 28 अंश है, यह 28 अंश के बराबर हो गया, प्लस कोण DBK यह बराबर हो गया 180 अंश के। अब 122 और 28, ये 28 अंश है, 28 तो यह जोड़ दीजिए, यह हो गया 150 अंश प्लस कोण DBK बराबर 180 अंश। इसलिए कोण DBK यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 150 अंश, और यह बराबर कितने के हो गया, 30 अंश के बराबर हो गया। तो यहां पर हमने समांतर रेखाओं के प्रगुण का प्रयोग करके जो भी मान ज्ञात करने थे वह मान ज्ञात हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में बगल में जो चित्र बना हुआ है उसमें R परपेंडिकुलर टू, अब ये देखिए बेटा, यह निशान है लंबवत का, ठीक, यह निशान लंबवत का है। तो R परपेंडिकुलर टू P, यह R रेखा P के भी लंबवत है और यह R रेखा Q के भी लंबवत है। तो पूछ रहा है क्या P पैरेलल टू Q, अगर है तो क्यों है। फिर इसी प्रकार से कह रहा है कि यदि P पैरेलल टू Q है, कोण 1 बराबर 63 डिग्री, तो कोण 2 का मान कितने के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए बेटा, जो दिया गया है यह दिया गया है कि R परपेंडिकुलर टू P व R परपेंडिकुलर टू Q, यह भी 90 अंश है और यह भी 90 अंश है। तो अब यदि कोई रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर लंबवत होती है, तो अब यहां पर देखिए यह कोण 90 अंश है, यह कोण 90 अंश है, इसका मतलब है कि संगत कोण बराबर है। दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है और इनके संगत कोण बराबर हैं। तो यहां पर P और Q रेखा को, P व Q रेखा को R रेखा काटती है तथा संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं। देखिए यह P है, यह Q, दो रेखाएं हैं, यह तीसरी रेखा इसको काट रही है, यह संगत कोण है। एक ही ओर ऊपर की तरफ या एक ही ओर नीचे की तरफ बने कोणों को हम
संगत कोण कहते हैं तो P और Q रेखा को R रेखा काटती है तथा संगत कोण बराबर हैं। दिस इंप्लाइज दैट P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q, ये पैरेलल का निशान है या समांतर का निशान है, तो यह समांतर होगा। क्यों हो गया उसके बारे में आपने लिख दिया। फिर आगे कह रहा है दूसरी बात कि यदि P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q है, अब देखिए अगर यह P पैरेलल टू Q हो गया और यहां पर T रेखा इसको काटती है, T तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो इस दशा में भी संगत कोण क्या होंगे, इस दशा में भी संगत कोण बराबर होंगे। तो इस दशा में संगत कोण बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 के। यह कोण 1 यह कोण 2 के बराबर हो गया। अगर यह 63 डिग्री के बराबर है तो यह भी 63 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर कोण 1 दिया गया है, कोण 1 का मान है 63 डिग्री, इसलिए 63 अंश बराबर हो गया कोण 2 के, या कोण 2 बराबर हो गया 63 डिग्री। तो इस प्रकार से प्रगुणों का प्रयोग करते हुए हमने ये सिद्ध कर दिया कि P पैरेलल टू Q और कोण 1 और 2 आपस में बराबर होंगे और दोनों संगत कोण होंगे। हैव ए नाइस डे।